गुजरात जैसे राज्य में जहां बीजेपी की सरकार पिछले 26 सालों से लगातार कायम है और फिलहाल किसी उथल पुथल की स्थिति भी नहीं बन रही, तो आखिर जमे जमाए मुख्यमंत्री ने गद्दी क्यों छोड़ दी, वो भी बिना आगे का कुछ प्लान बताए। आपको हम इस पूरी राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषण दिखाने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे की और दूसरी तस्वीर 20 साल पहले की यानी 2001 की। 2001 की इस तस्वीर में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। इस तस्वीर में खुद नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जिन्हें उस वक्त केशुभाई पटेल की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को संकट से बाहर निकालने के लिए खास तौर पर दिल्ली से गुजरात भेजा गया था और मोदी को संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त करके गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आप सोच रहे होंगे आज के इस्तीफे की इस खबर के साथ हम ये 20 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको वो आगे बता देंगे। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। अब कांग्रेस तो लोगों से इतनी दूर है कि वो गुजरात के जो देश का सबसे शांत और लॉ अबाइडिंग राज्य है, उसके बारे में भी कुछ भी कहते हैं उनके नेता। तो अब इसमें कांग्रेस को पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये पब्लिक ने भी अभी जो फरवरी में चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि गुजरात की राजनीति में इस विषय के ऊपर टिप्पणी करने का कांग्रेस को कोई अधिकार ही नहीं है। पहले हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं आज की खबर की, और खबर यह है कि रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं। थ्योरी नंबर 1, गुजरात में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं। थ्योरी नंबर 2, उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में चुनाव होने हैं। पहला सवाल, क्या दोनों जगह साथ साथ चुनाव कराने का इरादा है? दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का डर है? यहाँ गौर करने लायक है 2017 यानी पिछले चुनाव के बाद गुजरात विधानसभा की स्थिति। कुल सीट 182, बीजेपी 112, कांग्रेस 65, अन्य 5। अब गौर करें तो राजनीतिक तौर पर इन चेहरों में से किसी को भी लेकर बीजेपी शायद ही इतना बड़ा दांव खेलना चाहेगी जिसके लिए विजय रूपाणी जैसी शख्सियत को बीच मझधार में इस्तीफा देने की नौबत आ जाए। तो बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक 20 साल पहले नरेंद्र मोदी के तौर पर लगाया था, 20 साल बाद उसी लेवल का मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है? अब हम आपको दिखाते हैं देश के गृह मंत्री और केंद्र सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 समझे जाने वाले अमित शाह का पिछले 6 महीने का ट्रैवल रिकॉर्ड। अमित शाह की गुजरात यात्रा अगस्त में 3 बार 28, 29 और 30 अगस्त को अमित शाह गुजरात दौरे पर थे। जुलाई में 3 बार, जुलाई में 10, 11 और 12 जुलाई को अमित शाह गुजरात में थे। जून में 2 बार, जून में अमित शाह 21 और 22 जून को गुजरात दौरे पर थे। अप्रैल में 2 बार, 21 से 24 अप्रैल तक अमित शाह गुजरात दौरे पर अहमदाबाद में अस्पताल का जायजा भी लिया। फरवरी में 1 बार, 21 फरवरी को नगर निगम चुनाव में वोट डालने अहमदाबाद गए। अमित शाह की गुजरात में दिलचस्पी अचानक इसी साल बढ़ गई, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी की नजर से इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के लिए भी बेहद अहम है। अगले राज्यसभा चुनाव के लिए इन राज्यों में जीत के मायने बड़े हैं। ऐसे में ये बड़ा उलटफेर देश की पूरी राजनीति को नए तरीके से देखने का मौका तो जरूर बना रहा है। ABP News,
आपको रखे आगे।